जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग जो गेस्ट पोस्टिंग, जीबीओबी, बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ का काम करते हैं ना, तो इन लोगों को पता है कि हमारे पास ना एक शीट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि उस शीट के अंदर कितनी वेबसाइट्स होनी चाहिए, कितनी कैटेगरीज़ की होनी चाहिए। अगर शीट हमारे पास नहीं है, तब हम काम कैसे कर सकते हैं? तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस छोटी-सी वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम गेस्ट पोस्टिंग, जीबीओपी, बैकलिंक्स का काम करते हैं, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करने के लिए। तो अगर हमने ये मिस कर दिया तो दैट्स मीन हमें राइट वे के अंदर जो सा अगर चीज के बारे में नहीं पता। अब देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं जी शीट अगर नहीं है ना तो हम काम नहीं कर सकते, बट मैं बताऊंगा कि अगर शीट नहीं है तब आप काम कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज, अब देखो हमें शीट बनानी क्यों पड़ती है। हमें शीट इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि ये जो लोग गेस्ट पोस्टिंग, जीबीओपी का काम करते हैं ना, ये हमसे करवाते हैं, मतलब कि हमारे क्लाइंट्स होते हैं। वो इसीलिए तो हमारे पास आते हैं कि भाई देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को पहले वेबसाइट्स फाइंड करें जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, फिर उनको ईमेल करें, फिर उनकी ईमेल का वेट करें, फिर वो जवाब आए, फिर जाके उनकी प्राइसेस पे हम जो से ना वो बारगेनिंग करें, फिर जाके डील हो, फिर जाके हम गेस्ट पोस्ट करवाएं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसीलिए तो वो हम जैसे फ्रीलांसर को जो गेस्ट पोस्टिंग, जीबीओपी, बैकलिंक्स एक्सपर्ट होते हैं, ढूंढते हैं कि इन्होंने पहले से ही शीट बनाई होती है। अब बहुत सारे लोग ना इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमें शीट के अंदर कितनी कैटेगरीज या कितनी वेबसाइट ऐड करनी चाहिए। सबसे पहला जवाब, अगर आपके पास एक भी वेबसाइट्स नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास शीट नहीं है, आप तब भी काम कर सकते हो। कैसे? देखें, बैकलिंक्स जो है ना, गेस्ट पोस्टिंग, ये इस तरह वर्क करती है कि जिस भी क्लाइंट ने, जिस भी कस्टमर ने जो हमसे गेस्ट पोस्टिंग खरीदने के लिए आता है या बाय करने के लिए आता है हमारी सर्विस, उसने हमेशा उस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवानी होती है, उस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाना होता है जिसके ऊपर उस बंदे ने पहले बैकलिंक ना बनाया हो। क्योंकि ये जो बैकलिंक होता है ना, ये वोट ऑफ ट्रस्ट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये जिस वेबसाइट से आपको एक दफा मिल गया है ना, आपके क्लाइंट को या आपकी वेबसाइट को, फिर दोबारा आप उस वेबसाइट के साथ काम नहीं करेंगे, उस वेबसाइट के ऊपर दोबारा बैकलिंक नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस के अंदर या अभी भी मैंने बताया कि ये वोट ऑफ ट्रस्ट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और वोट हमेशा एक ही दफा दिया जाता है। जैसे फर्ज करो हमारे इलेक्शन होते हैं, तो एक बंदे का वोट एक ही दफा होता है। ये नहीं है कि एक बंदा बार बार या 15 बार या 20 बार जो है ना वो वोट डालता है, ऐसा नहीं होता। एक ही बार होता है। अगर वो एक ही बंदा बार बार डालेगा तो वो एक ही बार कंसिडर किया जाएगा। और गूगल खुद ये रिकमेंड करता है कि जब आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करें, तो आपने जिस वेबसाइट से बैकलिंक लिया है, पहली बात आपने हाई क्वालिटी का बैकलिंक लेना है, जो उनसे वो यूनिक लेना है। दूसरी चीज ये है कि जिस वेबसाइट से आपने एक दफा बना लिया है, दोबारा आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि हमें शीट का बनाना जरूरी क्यों होता है। जरूरी इसलिए होता है शीट का बनाना कि भाई देखो, वो क्लाइंट हमारे पास आया ही इसलिए है कि वो तमाम झंझट से बचे, वेबसाइट को आउटरीच करे, निकाले उनकी ईमेल, फिर ईमेल करे, फिर डील करे, फिर प्राइस फाइनल हो। तो वो क्या करता है, उन सब चीजों को छोड़ता है, वो डायरेक्ट हमारे पास आता है कि भाई आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हो, आपके पास शीट है, आप मुझे दिखाओ। मेरी कैटेगरी लाइक वो फैशन है, हेल्थ है, ट्रैवल है, रियल एस्टेट है, फाइनेंस है, कोई भी कैटेगरी है, तो इस वेबसाइट मुझे जो सा वो दिखाओ। अब देखो, फर्ज करो अगर वो क्लाइंट हमारे पास आया इसलिए है कि इस बंदे के पास डाटा पहले से मौजूद है, अगर आगे से वो हमारे पास ना हो तो क्या हम काम कर सकते हैं? कभी भी नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे फर्ज करें प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास हम क्यों जाते हैं कि भाई उसके पास जो जहां पे हमने मकान रेंट लेना है या बाय करना, उसके पास डाटा पहले से मौजूद है। ऐसा तो नहीं होता कि प्रॉपर्टी डीलर के हम पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हमें साथ लेता है और गलियों मोहल्लों में निकल जाता है, चले जी आए, सब लोगों से पूछते हैं, जिसने हमें कहा जी सेल करने वाला था, हम वो चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, डाटा पहले मौजूद होता है। इसीलिए शीट का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब सवाल इधर पैदा होता है कि उस शीट के अंदर कितनी कैटेगरीज या कितनी वेबसाइट्स होनी चाहिए। देखो, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसका जवाब दूंगा ना, अगर आपके पास एक भी वेबसाइट, जस्ट एक वेबसाइट, बहुत सारे लोग में भी इसके जो सा वो एग्री ना करें, अगर आपके पास एक भी वेबसाइट है, आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। कैसे? डिपेंड्स अपॉन जो क्लाइंट आपके पास आया है या आप क्लाइंट के पास गए हैं, उसने उस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाया है या नहीं। अगर नहीं बनाया तो भाई आप उस क्लाइंट के साथ, एक ही वेबसाइट आपके पास है, आप काम कर सकते हैं। बट मल्टीपल वेबसाइट्स का होना
इस बात की अलामत है कि भाई एक तो बंदा एक्सपर्ट है, ऑलरेडी काम कर रहा है, इसको एक्सपीरियंस है। दूसरा, हमारा एक क्लाइंट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उसको एक वेबसाइट पसंद नहीं आई तो वो दूसरी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब कि उसको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती हैं। इसीलिए फर्ज करो अगर हम एक ही वेबसाइट उसको दिखाएंगे तो भाई वो हो सकता है उसको वो पसंद ना आए, बट अगर एक भी वेबसाइट आप काम कर सकते हो। मेरी सजेशन ये है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 5 कैटेगरी सिलेक्ट करें जिनको आपको लगता है कि आप इस पे अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, या उनके क्लाइंट को या उनके एडमिन को अच्छा डील कर सकते हैं। 5 कोई भी कैटेगरी पकड़े, हर कैटेगरी की कम से कम 20 वेबसाइट आपकी शीट के अंदर डील फाइनल होनी चाहिए, जस्ट वेबसाइट ऐड नहीं होनी चाहिए, डील फाइनल हो। इस तरह 5 कैटेगरी, 20 वेबसाइट, हर कैटेगरी को तकरीबन 100 वेबसाइट बनती हैं, कोई ज्यादा नहीं है भाई। देखिए वैसे अगर हम अपनी बात करें, जो लोग काम करें, हजारों हजारों, इवन दैट 10-10 हजार वेबसाइट, इवन दैट हमारी शीट्स के अंदर जो सा वो डाटा मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? हम मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं, हर कैटेगरी के तकरीबन हमने 1000 या 500 जो सा वो निकाल के रखी होती है डील फाइनल करके, ताकि अब देखो ये इतना लंबा प्रोसीजर या इतनी ज्यादा वेबसाइट हमें क्यों चाहिए होती है? जब क्लाइंट हमारे पास आता है, अब देखो हमें नहीं पता हमारे पास क्लाइंट किस किस्म का आना है, इसलिए हम हर कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं। या आपको पता है जब हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी मर्जी होती है कि हम किस कैटेगरी के क्लाइंट को अप्रोच करें। लाइक फर्ज करो अगर मेरे पास वेबसाइट ही फैशन की मौजूद है, एक है, दो है, पांच है या 10 है, तो मैं जस्ट डायरेक्ट जो क्लाइंट हंटिंग करूंगा ना, वो जस्ट फैशन के ऊपर करूंगा, ताकि अगर उनको मेरे साथ डील कर भी लेते हैं तो मेरे पास डाटा मौजूद होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करो अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हो, फाइवर पे काम कर रहे हो, या फिर क्लाइंट आपके पास आपके सोशल मीडिया से, ये जहां से भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता वो क्लाइंट को किस किस्म का डाटा चाहिए। इसीलिए अब देखो, इसका मैंने ये नहीं बताया कि जी एक शीट आपके पास वेबसाइट तो आप काम कर सकते हो, इसका मतलब आप शीट ही ना बनाओ। भाई डेफिनेटली बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपके क्लाइंट के लिए सेफ्टी है, आपके लिए सेफ्टी है कि भाई इस बंदे के पास डाटा मौजूद है। अगर आप ये वेट करोगे कि एक दफा क्लाइंट आ जाए, शीट में बाद में बना लूंगा या बाद में जो उनसे वो मैनेज कर लूंगा, तब भाई बाद में जो मार्केट से आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप से मिलेगी ना, वो आपके साथ लोग करेंगे स्कैम। वो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, कभी वो जवाब नहीं देंगे, कभी वो लाइव लिंक नहीं आएगा, कभी वो रिमूव हो जाएगा, कभी वो स्कैम हो जाएगा, कभी वो इंडेक्स नहीं होगा, 100 प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन जब आपकी डील डायरेक्ट एडमिन के साथ होगी ना, तो ये सारे मसले मसाइल से आप जो सा वो बच जाएंगे। एक इधर मैं और बात करूंगा, अगर आपके पास एक भी वेबसाइट्स नहीं है, भाई आप किस तरह काम कर सकते हो? देखो, अब देखो जब हम गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करते हैं ना, तो हम काम करते हैं एज अ आउटरीच एक्सपर्ट। आउटरीच का मतलब होता है कि हम किसी के बिहाफ पे वेबसाइट्स को ढूंढते हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पर्सनली ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूं कि उनको मेरी शीट्स पे बिलीव नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी शीट के साथ काम नहीं करेंगे, आप हमारे लिए रियल एस्टेट के अंदर ये वेबसाइट इस कैटेगरी की निकाल के लेके आओ, उनके साथ डील करो। जितने की डील हो जाएगी, हम आपको पर वेबसाइट के हिसाब से आपका जो कमीशन है या आपके जो प्रॉफिट होगा या जो भी है, वो हम जो सा वो पे करेंगे। क्लाइंट भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आते हैं और एडमन भी। शीट जस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि भाई जो भी बंदा मेरे पास है उसको क्विकली काम मिल सके। शीट है तब भी काम कर सकते हैं, नहीं है तब भी काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि कुछ लोग ना जब जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है सबका स्टार्ट होता है जी, हम बताते हैं जी शीट आप इस तरह बनाएं, उसका डीआर इतना होना चाहिए, शीट गूगल शीट पे बनानी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कभी भी अब आपने राइट नाउ 2026 के अंदर, क्योंकि एआई आ चुकी है, जो सा एईओ आ चुकी है, जीईओ आ चुकी है, बहुत सारी एसईओ के साथ साथ नई टर्म्स आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये नहीं करना कि आप एडमन की वेबसाइट निकालने बैठ जाओ और जो सा एक एक मंथ, दो दो मंथ आप वेबसाइट निकालते रहो, फिर उनका रिस्पॉन्स ना आए, ईमेल ना आए, तो आप उसी चीज पे बैठे रहो, नहीं जी अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं क्लाइंट नहीं फाइंड कर सकता। भाई करो। अब देखो ये जो हम कहते हैं ना, यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ, इसका मतलब होता है कि आपके नेटवर्क से अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है, आपने इस चीज पे बिलीव नहीं करना कि शीट अकेली आप दो दो मंथ शीट बनाते रहे, नहीं। भाई जिस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो, साथ साथ क्लाइंट्स को भी हंट करो। हो सकता है आपको एडमना मेरी क्लाइंट मिल जाए, बट डाटा आपको आपके नेटवर्क में से मिल जाए, बट नेटवर्क के अंदर से जो हमें डाटा मिलता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कैम हो जाता है। जो सा वो लिंक इंडेक्स नहीं होता, लाइव लिंक नहीं आता, सो मसले मसाइल होते हैं। बट ये एग्जैक्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया है।
अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो साथ साथ एडमन को भी अप्रोच करें, साथ साथ उसी कैटेगरी के अंदर, लाइक आप एडमन अगर फैशन की वेबसाइट बना रहे हो, रियल एस्टेट की बना रहे हो, ट्रैवल की, तो उससे ट्रैवल कैटेगरीज को आप क्लाइंट हंट भी करो। हो सकता है आपको, क्योंकि क्लाइंट मिल जाते हैं। मैं कहता हूं अभी जो राइट नाउ बात करें ना, तो एडमन जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते बट क्लाइंट कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको जरूरत है, आपकी सर्विस उनके लिए परफेक्ट है और वाकई आप वैल्यू ऐड करोगे, तो वो डेफिनेटली आपकी सर्विस जो है वो बाय करेंगे। तो ये तरीका है। बट शीट में इसका, इस वीडियो का लुब्बे लुबाब ये है कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके पास शीट ना हो। शीट का होना बहुत जरूरी है। शीट आपके क्लाइंट को सेव करती है कि भाई इस बंदे के पास डाटा मौजूद है, उसके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑप्शन ज्यादा हो जाती है। अगर आपके पास ऑप्शन एक है तो भाई वो कभी उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे देखो, फर्ज करो हम शूज बाय करने के लिए जाते हैं, अगर दुकान के ऊपर किसी के ऊपर एक ही पेयर पड़ा हो, एक ही जोड़ा पड़ा हो, तो क्या हम पसंद कर लेंगे? नहीं। इतने मल्टीपल्स उसकी शॉप जो है उसने बनाई है, उसको जो है ना इतने ज्यादा जोड़े, इतने ज्यादा पेयर्स पड़े हुए क्यों है? क्योंकि हमें एक पसंद नहीं आता तो दूसरा, दूसरा नहीं आता तो तीसरा, तीसरा नहीं आता चौथा, कोई ना कोई हमें पसंद आ जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये सेम चीज क्लाइंट की जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करती है। होप सो जो मैं चीज बताना चाहता था, समझाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे लाजमी वर्क कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बाकी आप लोगों को पता है कि मेरा बैच 11 जो है ना, जस्ट जिसमें मैंने चैलेंज रखा कि 45 डेज के अंदर जिन लोगों को क्लाइंट की प्रॉब्लम्स आ रही है, इंशाल्लाह मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक्स टू एडवांस 1.5 मंथ का 45 डेज 45 दिन के अंदर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपका फर्स्ट क्लाइंट लाजमी क्लोज होगा। ये मेरा बैच 11 स्टार्ट होने वाला। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आपने भी एहतशाम को ना भूलिएगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।